नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध धम्म की ओर। और यह बुद्ध और उनके धम्म का 44वां भाग है। आज हम अष्टांगिक मार्ग जो देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध और उनका धम्म किताब लिखी है, बुद्ध का धम्म हम समझ रहे हैं, उसमें अष्टांगिक मार्ग समझ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और इससे पहले प्रसारित किए हुए सभी वीडियोस भी आपने देखे होंगे और आज का भाग भी आपने पढ़ के आए होंगे। तो आज हम सम्यक कर्म के बारे में जानेंगे कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्म का क्या महत्व है। हमने देखा है, सम्यक दृष्टि देखा है, सम्यक संकल्प देखा है, सम्यक वाणी हमने देखा है, और आज हम देख रहे हैं सम्यक कर्म। तो सम्यक कर्म क्या है? अच्छा कर्म। हम एक दूसरे के साथ में कर्म से ही जुड़े हैं, कृति से ही जुड़े। एक दूसरे के साथ में जो व्यवहार करते हैं ना, उसी से संसार में दुख सुख की निर्मिति होती है। किस तरह का हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, है ना, इसी वो व्यवहार ही तो है जिसको सुधारने के लिए बुद्ध ने अपने धम्म की घोषणा की है। व्यवहार ही है उसको जिसको सुधारना है, व्यवहार ही है जो गलत है, इसीलिए संसार में दुख व्याप्त है। हमारे खुद के व्यवहार के कारण ही, एक दूसरे के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं, उसी के कारण ही अशांतता इस धरती पर पनपती है। तो व्यवहार अगर सुधरे, तो व्यवहार अगर सुधरता है तो तब जाके हमारे जो एक दूसरे के प्रति ख्यालात बदल जाएंगे, और एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, जो क्रोध है, जो असहकार्य की भावना होती है, जो हीन नीच की भावना होती है, उच्च नीच की भावना होती है, तो वो खत्म हो जाती है। और वो भावना किस में प्रेरित होती है, परिवर्तित होती है? वो होती है मैत्री में, समानता में। तो किस तरह से होती है? तो हमें जो बुद्ध का ये जो धम्म है, हम जो समझ रहे हैं, उसके जो कुछ भी नियम है, कुछ भी शिक्षाएं है, जब हम वो शिक्षाएं ग्रहण करते हैं तो हमारे आचरण में परिवर्तन होता है। जैसे हमने अभी देखा था एक कल के भाग में, कि इससे पहले के भाग में हमने क्या देखा है कि सम्यक वाणी देखा है। तो आपको अच्छा बोलना है ना, सत्य बोलना है। आप अगर झूठ बोलोगे तो आपके साथ भी लोग झूठ बोलेंगे, तो किस पे भरोसा करेंगे आप, है कि नहीं? आप अगर कोई आपसे क्रोधित हो जाए, आपसे क्रोध में वार्तालाप करना चालू कर दे, है ना, तो परिस्थिति ही हाथ से बाहर हो जाएंगी। आप किसी से मदद मांगने गए, उसने मदद करना तो छोड़ दीजिए, वो जोर से चिल्ला रहा है। तो इसलिए हमारा जो वार्तालाप भी है, हमारी वाणी भी है ना, उसको भी किस तरह से सम्यक करना है, शुद्ध करना है, परिपूर्ण करना है, इसके बारे में भी बुद्ध ने इन्फॉर्मेशन दी है, जो हमने इसके पहले के भाग में समझी है। तो ये सभी जो नियम है, सभी जो ये शिक्षाएं है बुद्ध की, ये हमारे कर्म को बदलने के लिए, हमारे क्रिया को बदलने के लिए, हमारे कृति को बदलने के लिए। तो इसी के आधार पर हम जब कृति करते हैं, कार्य करते हैं, तब जाके संसार में एक स्थिरता निर्माण होती है कि नहीं? जब पंचशील में भी हमने देखा था कि हमने बोला कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। जब हजारों, एक ने बोल दिया ठीक है, तो हजारों ने बोल दिया, तो फिर हजार लोग तो एक दूसरे के प्रति उनके मन में जो डर है वो तो खत्म हो गया ना। हजार लोगों ने ऐसी घोषणा कर दी कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, तो हजार लोगों में आ गया, क्या आ गया? एक ऐसा जो डर है उनके मन में, वो चला गया। तो वो डर की जगह मैत्री में हो गई, है कि नहीं? सहकारिता में हो गई, एक दूसरे की मदद करने में हो गई। तो यह कब होता है? जब आपके जो कृति है, आपका जो विचार है, वो परावर्तित होता है। इसलिए मन को बुद्ध ने सर्वप्रथम स्थान दिया है अपने धम्म में, और मन की शिक्षाएं दी है। मन को हम शिक्षित करेंगे तो हमारे जो मैंने कल के एपिसोड में आपको बताया कि मन अगर शिक्षित होता है तो हमारे वाणी और हमारे कर्म बदलते हैं, और वाणी और कर्म बदलते हैं, तब जाके संसार में स्थिरता का आगमन होता है, स्थिरता निर्माण होती है। तो इसी सभी नियमों के आधार पर जब हमारी कृति होती है, कुछ बेसिक नियम होते हैं संसार के। तो यानी अभी तो मानव अधिकार आयोग है, विश्व मानव अधिकार आयोग है, हर देश में मानव अधिकार आयोग है। तो वो मनुष्य के जो कुछ अधिकार है उसके बारे में वो चर्चा करते, बोलते। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले मानव अधिकारों की बात अगर किसी ने की है तो वो है तथागत गौतम बुद्ध,
जिन्होंने व्यक्ति को जीने का अधिकार है। ये सबसे पहले बुद्ध ने ही हमें समझाया कि जियो स्वयं और जीने दो। तो जब हम जीने देते हैं, हम सबको अभय प्राप्त देते हैं, तो जीने का अधिकार हम मान्य करते हैं, उनको सहकार्य करने की हम कोशिश करते हैं। मैत्री क्या है? मैत्री सहकारिता तो है। करुणा क्या है? एक दूसरे के प्रति अगर करुणा निर्माण होती है तो अपने पास का भी हम दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, यानी समानता लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें कब होती है? जब हमारे कर्म परिवर्तित होते हैं तब ही होते हैं। ऐसे थोड़े होने वाले, ऐसे थोड़ी अपने मन में कुछ चीज़ें निर्माण होने वाली है। बुद्ध, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बुद्ध क्या करता है, हमें शिक्षित करता है। आप अगर किसी और धर्म के विचारों को मानते होंगे तो वो क्या कहेंगे कि आप कैसे भी हो, आपका चारित्र्य कैसा भी हो, अगर आपका उस यानी अनाकलनीय शक्ति पे, जो पैरानैचुरल है, पैरानॉर्मल है, जो नैसर्गिक नहीं है कि नहीं, यानी जो आप परमेश्वर कहते होंगे, गॉड कहते होंगे, जो कुछ भी कहते होंगे, उस पे विश्वास रखो। बाकी किसी पे विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है और किसी दूसरे का आचरण करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या होगा? आप दारू पीते हैं, आप मारामारी करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर भी संसार में सुख की प्राप्ति का डिमांड करते हैं, मांगनी करते हैं, है कि नहीं? तो ये तो बुद्ध के पास अगर आप जाएंगे तो बुद्ध कहेंगे कि भाई तुमने ही निर्माण किया है ना ये सब कुछ, तो तुमको ये सुधारना पड़ेगा। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके कर्म को टटोलता है, तब जाके आपके कर्म के बारे में जब कोई आदमी बोलता है, तब जाके हमारे कर्मों का ध्यान आता है, हमारे विचारों का ध्यान आता है और हम उसको बदलते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। तो वही तो सब बुद्ध के धम्म में निहित है। बुद्ध का धम्म दूसरा कुछ नहीं, कर्मकांड नहीं है, कोई यज्ञ याग नहीं है, पूजा अर्चा नहीं है, कोई व्रत वैकल्प नहीं है। ये सब क्या है? झूठी बातें, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है। तो इसको बुद्ध ने सब नकार दिया और बुद्ध ने कहा है कि आपके कर्म को बदलो, आपके विचारों को बदलो। आपके विचार बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे। तो ये जो शब्द है ना, पंचशील है, त्रिशरण पंचशील, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारामिताएं है, तो ये व्यक्ति के कर्म को बदलने के लिए ही तो है। पहले विचार बदलेंगे फिर कर्म बदलेंगे। लेकिन ये क्यों अलग अलग दिए हैं हर समय में? बुद्ध ने अपने उपदेशों में क्यों कहा है? आप समझते जा रहे हैं और कृति भी करते जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि जब तक हम बुद्ध का धम्म पूरा समझेंगे नहीं तो हम हमारे कर्म नहीं करेंगे। तो आप कर्म तो कर ही रहे हैं ना, इसलिए समझते समझते कर्म को भी करते जाइए। और क्या कर्म होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसकी तो ये नियम है। अगर मैं मान लो कि मुझे सत्य किस तरह से बोलना है, जब तक मुझे समझ में नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो फिर तो हो गया बंटाधार, है कि नहीं? हमें तो बोलना है ना, वार्तालाप तो करना है एक दूसरे के साथ में। अगर रहना है यहाँ पे तो बोलना है, व्यवहार करना है। तो वो कैसा हो, इसके तो जो नियम दिए गए हैं, छोटे छोटे पंचशील में है, अष्टांगिक मार्ग में भी है, पारामिता में है, तो वो उसको हमें आचरण में लाना है। हमें हमारे विचार बदलने हैं। आप अब विचार बदलोगे तभी कर्म बदलता है। तो इस तरह से हमारी कृति जब बदलती है, हमारी कृति बदल गई तो परिस्थिति यानी परिणाम भी बदलता है। अगर आप किसी को मारोगे तो उसके मन में भी चिढ़ निर्माण होगी, वो भी आपको मारेगा। अगर आप किसी को खुश करते हैं, उसको अच्छी बातें बताते हैं, है ना, उसकी मदद करते हैं अच्छी बातों में, तो उसको प्रसन्नता होगी, वो भी अच्छी बातें करने के लिए प्रेरित होगा, वो भी दूसरों की मदद करेगा। तो जो पेरोगे वही निकलेगा, है कि नहीं? जो हम बोते हैं, है ना, तो उस वही हमें मिलता है। तो हमें देखना है कि हम किसकी कल्टीवेशन करते हैं, किसकी खेती करते हैं, क्या बुराई की खेती करते हैं या अच्छाई की खेती करते हैं। तो हमारे कर्मों को हमें सदैव जांचना है, उन नियमों पे जांचना है। जो आदर्श है ना, मापदंड है, जीवन के 5 मापदंड हमने सीखे हैं, तो उसमें हमें मापना है हम अच्छा है नहीं है ना। बुद्ध का धम्म में ही पंचशील, यानी जैसे ही हम किसी अच्छी जगह जाते हैं, घर से बाहर निकलते तो स्नान वगैरह करके निकलते कि नहीं, अच्छा होते, फ्रेश होते, उसी प्रकार बुद्ध उसी को पूरा ज्ञान देते हैं जो पहले त्रिशरण पंचशील ग्रहण करता है। पहले आप क्या हो जाओ, पहले मैंने बुद्ध धम्म संघ के बारे में आपको बताया है, मैं फिर से यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं।
बुद्ध धम्म संघ के प्रति समर्पित हो जाओ, है कि नहीं सर। उसके बाद में उसको आदर्श मानने के बाद में आपको आपके चारित्र से ऐसे चीज़ें जो है ना, जैसे हिंसा करना है, आप किसी को नहीं मारेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, इच्छा आवश्यकता मैंने बताई है, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और जो कच्ची पक्की शराब है, जो गुटखा वगैरह नशीली पदार्थ है, उसका सेवन नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये स्नान है बुद्ध धम्म में आने के लिए, उसका और आचरण हमें सीखने के लिए, हमें मन की शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए, है ना। तो हमारे कर्म का परिवर्तन करने के लिए है। तो जो व्यक्ति जो ये करता ही नहीं, कर्म विचारों में परिवर्तन चाहता ही नहीं, तो उसका क्या कर्म का परिवर्तन होने वाला है। और ऐसे लोगों के साथ में रह के आप अपना भी जो है ना, जो लोग अप्रशिक्षित है, जिसे बुद्ध ने मूर्ख कहा है, तो मूर्ख लोगों की संगत में हम क्या होते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। मैंने एक व्यक्ति को कहा था कि आप सर दगड़ पे पटकिया या दगड़ सर पे पटकिए, फूटना तो सर को ही है। तो इसीलिए मूर्ख की संगत हमें नहीं करना है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, दूर रहकर व्यवहार करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का भी ये जो भाग है कि हमें जो हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है, हमारे कर्म जो है, जो अच्छे नियम है, जो समाज के हित के नियम है, जो बुद्ध ने दिए हुए नियम है, हमें उसके आधार पे हमारे कर्मों को निहित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसके आधार पे कर्म नहीं करता है तो उसको हमें मूर्ख करके घोषित करना है, हमें उसके साथ में उससे दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि वो घातक है कि नहीं। वो हमारे लिए अच्छा आदमी नहीं है। जो अच्छे कर्म नहीं करता वो अच्छा आदमी कैसे हो सकता है। अच्छा आदमी होना है तो अच्छे कर्म करना है। तो अच्छा कर्म नहीं करता, अच्छे उसके जो झूठ बोलता है, निंदा करता है ना, झूठ असत्य भाषण करता है, व्यभिचार करता है ना, हिंसा करता है, क्रोध करता है, व्यर्थ बकवास करता है, तो मिथ्या दृष्टि है उसकी, बुद्ध धम्म पे संघ पे श्रद्धा नहीं है, उसको आदर्श नहीं मानता। तो ऐसे लोगों को से दूर रहना है हमें, क्योंकि वो लोग ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। तो ये लोग, आप उनके सानिध्य में जाएंगे तो आपको निचोड़ लेंगे और आपके मन में है ना अशांति और दुख ही देने वाले हैं। तो आपको समझना है कि आप अपने खुद के कर्मों को, हमारे विचारों को सुधारिए, कर्मों को सुधारिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए कि आपके विचार आपने सुधारना चाहिए, आपके कर्म सुधारने चाहिए, है ना। जब सबके कर्म सुधर जाएंगे, जब सबके विचार सुधर जाएंगे, तब जाके संसार में शांति व्याप्त होगी, ना ही किसी कर्मकांड से। व्यक्ति के कर्म से, व्यक्ति के खुद के कर्मों से ही संसार में खुशहाली आ सकती है। तो आशा करता हूँ कि आज का भाग आपके समझ में आया होगा, और कुछ सवाल होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस और जो प्रासंगिक की वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। और चैनल को, ये जो वीडियोस है इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, सहकारियों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बुद्ध धम्म के प्रसार प्रचार हेतु सहकार्य प्रदान करिए। ऐसे आशा आपसे व्यक्त करता हूँ। इसी आशा के साथ में आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।